के अंतर्गत जो अभी छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलता है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, इसको हम दुगना करेंगे। प्रति वर्ष जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो लगभग 875 करोड़ रुपया पड़ेगा। इसको हम लोगों ने अनुमानित किया है। उसी तरह SC/ST वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो राशि अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, विमेन हॉस्टल का निर्माण राज्य सरकार कराने का काम करेगी और इसके लिए भी एक नियमावली इसके लिए भी तैयार करने का काम किया जाएगा। हमारा पहचान गुड़ था। हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के बढ़ावा के लिए, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में किया जाएगा। इसी तरह जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे श्रमिक हैं, इसके लिए देश के कई स्थानों पर हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में प्रवासी सह निबंधन केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना किया जाए। वर्तमान में अभी 534 ब्लॉक है पूरे प्रदेश में, जिसमें से 358 ब्लॉक में हमारे राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। तो राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज सरकारी अथवा निजी की स्थापना करने का सुनिश्चित किया है। 1 से 10 तक के लिए समान श्रेणी के छात्र, अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। जिस कॉलेज में दिक्कत होगी नए मेडिकल कॉलेज में, हम उसको चलाने के लिए निजी भागीदारी भी लेने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ PPP मोड पर भी कोई व्यक्ति यदि PPP मोड पर हम जमीन उसको उपलब्ध कराएंगे और PPP मोड पर यदि वो नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहे तो हम उसको जमीन उपलब्ध कराकर उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करेंगे। राज्य के बड़े अनुमंडल, जहाँ एक बड़ा अनुमंडल पड़ता है, कई विधानसभा है, तो वैसे जगह को चिन्हित करके वहाँ एक अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाए। राज्य में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालय में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापित किया जाएगा। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की रोकथाम हेतु, इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और बेगूसराय जिले में सबसे अधिक कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने तय किया है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाए। उसी तरह मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो अभी छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलता है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, इसको हम दुगना करेंगे। प्रति वर्ष जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो लगभग 875 करोड़ रुपया पड़ेगा। इसको हम लोगों ने अनुमानित किया है। उसी तरह SC/ST वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो राशि अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम उसको दुगना करने का काम करेंगे और इसमें 260 करोड़ रुपया वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने के बाद अनुदान देने का काम 1000 रुपया किया जाता है, उसको हम बढ़ाकर
1000 से 2000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है, पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें एक 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा। बिहार के सभी प्रमंडलों में नगर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है। और इसके बावजूद जो बचे हुए जितने भी प्रखंड हमारे हैं, जिस प्रखंड में हमारा एक स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम नहीं बन पाया है, उसको वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम सभी जगह इसी वित्तीय वर्ष में उसको स्वीकृत करने का काम करेंगे। उसी तरह स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना की जाएगी, जिसमें कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के हेतु फेज 2 की योजना बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में 500 से अधिक वेबसाइट पोर्टल एप्लीकेशन होस्ट किए जा सकेंगे। उसी के तर्ज पर किसी भी प्रकार का साइबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थापना में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर रिकवरी सेवा होना आवश्यक है। इसलिए डिजास्टर रिकवरी DR एंड बिजनेस कम्युनिटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस की प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिला होंगी। इसके लिए चालक, कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिला स्वरोजगार योजना की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई-रिक्शा एवं 2 पहिया वाहनों से व्यावसायिक प्रचलन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला हो। राज्य के सभी प्रमुख नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंड के रूप में राज्य सरकार 25 करोड़ रुपया का निवेश करेगी। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा, जो एक तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें स्मोक टावर की भी स्थापना करने का काम किया जाए। पर्व त्यौहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी भारत की सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने में पूर्णिया हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस पर भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अप्रोच रोड या और भी अन्य जो पानी की व्यवस्था है उसकी सुविधा उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ साथ राजगीर में, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में, रक्सौल में,
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर, बीरपुर, पुराना एयरपोर्ट भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में लगभग 25 करोड़ रुपया की लागत भारत सरकार लगाएगी और राज्य सरकार उसको सहयोग करेगी और पूरी